हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज की क्लास में स्वागत करती हूँ आपका। मैं सरोज, आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में। तो आज की जो क्लास रहने वाली है वो सी टेट के लिए रहेगी और आज की क्लास में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और गांधीयन एरा, गांधीवाद जो युग है उसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आपने क्लास को एंड तक जरूर देखना है। क्लास में बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा, ठीक है, जिसको हम पहले इंडियन नेशनल मूवमेंट के टॉपिक को हम कवर करेंगे, गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इन दो टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वो भी हम पढ़ेंगे। जो पीवाई क्यूज हैं इन टॉपिक से आ चुके हैं एग्जाम में वो पढ़ेंगे। 3 से 4 वो होंगे और हम मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड जो एग्जाम में 2026 के एग्जाम में जो है आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन भी आपको बनाकर दूंगी, ठीक है। तो प्लीज क्लास को एंड तक जरूर देखिए, बीच में स्किप करके बिल्कुल मत जाइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को जरूर शेयर कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। बहुत सारी आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। द इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा गया था, ठीक है। और ये जो 3 चरण हैं वो सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो नीचे दी गई हैं, ठीक है। तो ये जो 3 चरण हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो था उसको 3 चरणों में जो था वो बांटा गया था स्वतंत्रता संग्राम को। तो ये 1885 से लेकर 1995 तक का पीरियड है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है ये। इसी टाइम में जो सबसे ज्यादा जो घटनाएं हुई हैं, सबसे ज्यादा जो मूवमेंट्स हुई हैं वो इसी टाइम में हुई हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। तो चलिए ये वाला हम टाइम पीरियड पढ़ लेते हैं। ये उस समय की बात है जब गांधी जी का प्रवेश भारत में बिल्कुल नहीं हुआ था। गांधी जी के प्रवेश के पहले की बात है। 1915 में गांधी जी का भारत जो थे वो वापस लौटे थे। तो 1915 के जो 1885 जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसकी स्थापना हुई थी, तो उस टाइम की ये बात है 1915 तक, ठीक है। तो वो हम पढ़ लेते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे भी मैं आपको 6 से 7 क्लासेस जो है वो पहले पढ़ा चुकी हूँ। आई होप कि आई गेस कि 6 क्लासेस होंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपने उन क्लासेस को जरूर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज उन क्लासेस को जाकर जरूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको वहां पर जो है वो क्वेश्चन बनाकर दिए हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से वहां पर टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो निकाल के 30 एमसीक्यूज जो है वो मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में आता है गरम दल और नरम दल, ठीक है। 1885 टू 1915 तक का पीरियड है जिसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है की स्थापना कब हुई थी तो ये हम पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 1985 में ए ओ ह्यूम, ठीक है, नाम क्या था व्यक्ति का, ए ओ ह्यूम, ये आपने याद रखना है, इनके द्वारा हुई थी। और ये जो थे, ये ए ओ ह्यूम जो थे, ये आप मानोगे नहीं, ये खुद एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक संगठन बनाया था। वो खुद एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि ए ओ ह्यूम जो थे वो किस प्रकार के व्यक्ति थे। तो वो एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने जो था वो भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लक्ष्य से बहुत बड़े बड़े जो एक नेता थे उनको एक जुट में, एक संगठन में इकट्ठा किया था, ठीक है। तो उसका नाम दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो ए ओ ह्यूम द्वारा 1885 में जो था वो कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसके पहले जो अध्यक्ष बने थे, अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सर्वप्रथम जो पहले अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। वी एस डब्ल्यू सी बनर्जी भी इनको कहा जाता है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी तो थे वो इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो बने थे, ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन 1905 में, ठीक है, 1905 में ये बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने किया था इस विभाजन को और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन
आंदोलन जो था वो शुरू हो गया था। ठीक है, तो इस विभाजन का बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने इस विभाजन को कर दिया था, बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। तो इसके विरोध में जो था वो स्वदेशी आंदोलन जो था वो शुरू हो गया था। स्वदेशी की जो आंदोलन है वो शुरू हो गया था, और विदेशी बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ गया था कि किसी भी प्रकार का इनको सहयोग नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का इनका प्रोडक्ट जो है वो यूज नहीं किया जाएगा, सिर्फ केवल और केवल स्वदेशी चीजों के ऊपर ही बल जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी विभाजन के बाद जो था वो स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है सूरत विभाजन। अब सूरत विभाजन, आप मान लो कि कांग्रेस तो बन गई, ठीक है, 1885 में कांग्रेस तो बन गई, एक बहुत बड़े जो नेता थे, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे उनको इकट्ठा किया गया था। अब आप सोचो कि एक जो एक संगठन बना है उसमें हर व्यक्ति की सोच जो है वो एक जैसी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हर व्यक्ति की सोचने का नजरिया अलग था। कुछ व्यक्ति सोचते थे कि हमें आंदोलन करके, हमें सत्याग्रह करके, हमें जो है वो अनशन करके जो है वो अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिल सकती है। लेकिन कुछ व्यक्ति जो थे वो मानते थे कि हमें क्रांति करनी होगी। ठीक है, हम जो है हम एक तरह से अगर क्रांति करेंगे तभी हमें जो है वो जो आज़ादी है, वो स्वतंत्रता जो है वो अंग्रेजों से मिलेगी। ठीक है, तो ब्रिटिश के खिलाफ कुछ लोगों का विचार ये था कि हमें विद्रोह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और कुछ का विचार ये था कि हमें विद्रोह करना चाहिए। हुआ ये कि सूरत विभाजन 1907 में जब हुआ तो कांग्रेस जो थी वो 2 भागों में बट गई। ठीक है, अब पहले मान लो कि एक ही परिवार है, अब उसमें एक परिवार में 2 भाई हैं, बिल्कुल मिल-जुल कर रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक साथ वो रहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब उस परिवार के दोनों भाई जो थे वो अलग-अलग हो गए। ठीक है, तो एक बन गया नरम दल और एक बन गया गरम दल। ये मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ। ठीक है, कांग्रेस का उदाहरण दे रही हूँ कि एक परिवार में जिस प्रकार से 2 भाई जो हैं वो एक साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है, तो धीरे-धीरे उनमें जो है वो विचारों को लेकर अनबन हो जाती है, फिर वो दोनों जो है वो अलग-अलग रहने लगते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस का भी उसी तरह से हुआ। कांग्रेस जब स्थापना हुई तो बड़े अच्छे से उनका जो एक तरह से विचार थे वो मिल रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे उनके विचारों में भिन्नता आने लगी, और जो कांग्रेस थी वो सूरत विभाजन 1907 में 2 भागों में बँट गई। तो एक थे नरम दल, मॉडरेट्स, और दूसरे थे गरम दल जो एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, जो जिनको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। तो लाल बाल पाल मतलब कि लाल बहादुर शास्त्री था, बाल गंगाधर तिलक थे और विपिन चंद्र पाल थे। ठीक है, तो ये भी तीनों नाम बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये भी आपने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तीनों नेम है ये। तो ये तीनों ही जो थे ये गरम दल, ये इन तीनों ने गरम दल की अध्यक्षता की और कहा कि जो भी ये मानते हैं कि हमें सिर्फ आज़ादी जो है वो क्रांति करके मिल सकती है, वो हमारे ग्रुप में आ जाइए। ठीक है, तो लाल बाल पाल के ग्रुप से भी इनको जाना जाता है, गरम दल को। और कांग्रेस जो थी वो 2 भागों में बट गई। नरम दल वो जो ये मानते थे कि हमें सिर्फ शांतिपूर्ण सभाएं करके, हमें सिर्फ सत्याग्रह करके जो है वो आज़ादी है वो मिल सकती है, और गरम दल वो जो ये मानता था कि हमें क्रांति करनी होगी, हमें विद्रोह करना होगा, तभी हमें जो है वो आज़ादी मिलेगी। ठीक है, तो ये आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं गांधी युग। अब 1915 तक हुआ ये कि 1915 तक जो था वो गांधी जी का प्रवेश अभी तक भारतीय राजनीति में बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अब क्या हुआ कि 1915 में जो गांधी थे वो भारत वापस लौट आए थे। आपको पता है दक्षिण अफ्रीका से वो भारत लौटे थे, और डेट थी 9 जनवरी 1915। ठीक है, 9 जनवरी वाले दिन को यहाँ पे वैसे मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि 9 जनवरी वाले दिन को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जिस दिन जो गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी, उस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये डे भी सेलिब्रेशन पूछा जा सकता है आपसे, आपने याद रख लेना है। ठीक है, तो गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और उन्होंने उनके मुख्य आंदोलन आते ही उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहला उनका आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी का जो भारत में आने, राजनीति में आने के बाद जो प्रथम आंदोलन किया था वो कौन सा था। तो चंपारण सत्याग्रह जो था वो इनका पहला आंदोलन था। ठीक है, और 1917 में ये हुआ था गांधी जी ने का भारत में पहला सत्याग्रह। नील की खेती के खिलाफ ये जो था वो सत्याग्रह इन्होंने किया था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो नील की खेती के खिलाफ इन्होंने ये आंदोलन जो था वो किया था।
नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ठीक है, 1920 में। और एक क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, मेंशन किया है यहाँ पे, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब तो यहाँ पर 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन जो था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 में बहुत बड़ा एक जनसंहार हुआ था अमृतसर के जलियांवाला बाग में, ठीक है। वहां पर लोग जो थे वो शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे थे। वहां पर जनरल डायर ना करनी हत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चला दी थी। वहां से निकलने का केवल एकमात्र रास्ता था। वहां पे बहुत सारे जो लोग, बच्चे थे, बूढ़े थे, जो एक लोग थे, बहुत सारे वो जितने थे वो उन गोलियों का शिकार हो गए थे। जनरल डायर ने उन निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। उस वजह से बहुत बड़ा नरसंहार वहां पर हुआ था जलियांवाला बाग में। तो उस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया था, ठीक है। तो उसके विरोध में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। लेकिन चौरा चौरी जो कांड हो गया था 1922 में, उसके बाद इसे वापस ले लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 में, वो किया था गांधी जी ने, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह से हुई थी, ठीक है। तो दांडी मार्च भी आपने याद रखने हैं 1930 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया था वो भी 1930 में, ये आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत 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 मेन आंदोलन है ये। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 1942 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अब वो चाहते थे कि गांधी जी ने लोगों से ये अपील की थी कि करो या मरो, डू और डाई, ठीक है, डू और डाई, या तो करो या फिर मरो, ठीक है। तो इसका नारा जो था वो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। और सी टैट का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन से आंदोलन में करो या मरो का नारा जो था वो दिया था। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि करो और मरो का नारा जो है वो गांधी जी का है, और ये नारा जो है उनके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो था 1942 में, उसके दौरान जो था वो ये दिया गया था, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण संस्थाएं और उनके नारे दिए गए हैं। आजाद हिंद फौज थी। आजाद हिंद फौज का जो नारा था वो ये था कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा जो था वो दिया था। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, और जय हिंद का नारा भी उनके द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा जो है, अभी मैंने आपको बताया, गरम दल के प्रसिद्ध नेता जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनका ये प्रसिद्ध नेता था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। वो कहते थे कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ठीक है। तो ये उनका फेमस नारा था, उनका फेमस स्लोगन था, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखने हैं। चलिए बात करते हैं आगे। सी टैट पिछले वर्षों के प्रश्न यानी कि V22 क्यूज हैं, राष्ट्रीय आंदोलन से ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, वो क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने किस कानून को तोड़ने के लिए की थी। तो ये आया है सी टैट के 2014 में और 2018 के एग्जाम में, ठीक है। तो दांडी मार्च जो है उसमें 12 मार्च जो 1930 को इनके द्वारा जो था वो दांडी मार्च शुरू किया गया था। 78 अनुयायियों को लेकर जो था वो गांधी जी ने जो एक दांडी मार्च जो था वो शुरू किया था, ठीक है, नमक तोड़ने के लिए, ठीक है। मैंने शायद आपको उत्तर ही बता दिया कि इसकी शुरुआत जो थी गांधी जी ने किस कानून को तोड़ने के लिए की थी। तो ऑप्शन में आपको लिखा है भू राजस्व, आगे नमक कानून है, आगे नील की खेती है, आगे सती प्रथा है। तो गांधी जी ने नमक जो कानून बना दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, नमक के ऊपर एक कानून लगा दिया गया था कि आपको नमक नहीं दिया जाएगा अगर आप हमारी गुलामी नहीं करेंगे। तो ये जो नमक वाला कानून लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने जो था वो दांडी मार्च की शुरुआत जो थी वो की थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा, नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने जो है वो दांडी मार्च की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ये सीटेट के 2016 में पूछा गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, या तो सरोजनी नायडू थी, या एनी बेसेंट थी, सुचेता कृपलानी थी, या अरुणा आसफ अली थी, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली अध्यक्ष बनी थी, कांग्रेस की पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है। कौन बनी थी, एनी बेसेंट, ठीक है। यहाँ पर नोट भी दिया गया है, नोट में ये लिखा गया है कि पहली भारतीय महिला जो बनी थी अध्यक्ष, वो सरोजनी नायडू बनी थी, क्योंकि ये एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय नहीं थी। तो ये पहली थी, लेकिन जो प्रथम अध्यक्ष बनी थी वो सरोजनी नायडू बनी थी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो सीटेट के 2021 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि किस जो घटना है, कौन सी घटना के बाद असहयोग आंदोलन जो था वो गांधी जी ने वापस ले लिया था? तो वो था या तो जलियांवाला बाग था, ठीक है, नहीं, क्योंकि इसके बाद ही तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1920 में। चौरी चौरी कांड था, नहीं। हाँ, चौरा चौरी कांड था 1922 में ये हुआ था। बंगाल विभाजन ये 1905 में हुआ था, ये नहीं था। गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था, ये भी नहीं था। ये चौरा चौरी कांड था, ठीक है, जो 1922 में हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 1922 में चौरी चौरी जो घटना हुई थी उसके बाद ही गांधी जी ने इसको कैंसिल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एमसीक्यूज देख लेते हैं जो 2026 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न है, ठीक है, आ सकते हैं एग्जाम में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन वो हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूंगा, ये जो नारा दिया गया था, क्या ये भगत सिंह का नारा था? बिल्कुल नहीं। क्या ये लाला लाजपत राय का नारा था? नहीं। दादाजी भाई नेरोजी का नारा था? बिल्कुल नहीं। ये नारा जो था वो बाल गंगाधर तिलक का नारा था, जो कि उनके द्वारा दिया गया था। ये कहते थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर ही रहूंगा, ठीक है। तो ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं, ये गरम दल के प्रसिद्ध नेता थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया था वो किया था, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन जो था वो किया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? क्या वो गोपाल कृष्ण गोखले थे? क्या वो चित्तरंजन दास थे? क्या वो मोतीलाल नेहरू थे? क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और ये नरम दल जो था, ठीक है, उसके प्रसिद्ध नेता थे, ठीक है, उसके प्रमुख नेता थे, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है राजनीतिक गुरु के बारे में कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसी क्वेश्चन से रिलेट करके बता देती हूँ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनसे भारत का एकमात्र व्यक्ति जो मिलने गया था वो कौन था? तो वो था गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ही उनसे दक्षिण अफ्रीका में भी मिलने गए थे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की और भी बहुत सारी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। प्लीज क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।